नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच गए वीक 4 के डे 23 पर। जी हाँ, वीक 4 हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसका डे 23 आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाउन्स ऑफ फोर्स एंड प्लेजर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा वर्ड है जिलेट्स। देखिए, जिलेट्स को आप एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझिए। कल सेमीफाइनल का मैच मुझे लगता है कि सभी ने शायद देखा ही होगा। सेमीफाइनल का मैच में जो क्राउड, यानी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंट आता था या बहुत ज़्यादा ख़राब मोमेंट आता था, तो जो क्राउड का जो रिएक्शन है ना, वो जिलेट था। क्राउड का क्या रिएक्शन था? क्राउड का रिएक्शन था एंथुजियाज्म का, क्राउड का रिएक्शन था एक्साइटमेंट का। तो वो जो एंथुजियाज्म का और एक्साइटमेंट का जो रिएक्शन होता है, जो फीलिंग्स होती है शो करने की, उसी को हम कहते हैं जिलेट्स। यानी इसका आंसर हुआ हमारा शो एन एंथुजियाज्म फॉर अ कोज। यानी किसी कारण से अगर आप एंथुजियाज्म को शो करते हैं, अपने एक्साइटमेंट को शो करते हैं, अपनी हैप्पीनेस को शो करते हैं, उसी को हम कहते हैं जिलेट्स। यही मतलब है जिलेट्स का। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डर्जियन। इसको डंजियन नहीं, डर्जियन आप पढ़िए, DUDGEON, डर्जियन। मैं दोनों का मतलब आपको बताता हूँ। डर्जियन का मतलब होता है एंगर और डंजियन का मतलब होता है मांद। मांद या फिर गुफा आप कह सकते हैं, केव जिसको कहते हैं ना, केव, जहाँ पर जानवर रहता है, अंडरग्राउंड जो एक जगह होती है, उसको हम कहते हैं मांद या केव, और उसको कहते हैं डंजियन। डंजियन का मतलब होता है ये, और डर्जियन का मतलब होता है एंगर। और इस यहाँ पर इसका जो मतलब दिया है डर्जियन का, वो है आई हेट यू। यानी किसी से घृणा करना, किसी से नफरत करना, किसी से नाराज होना, दैट इज़ कॉल्ड डर्जियन। और डंजियन का मतलब होता है मांद या केव, जहाँ पर अंडरग्राउंड, यानी अंडरग्राउंड एक जगह होती है जहाँ पर जानवर रहते हैं। आई होप ये दोनों वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। जिलेट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जिलेट्स मतलब होता है एक्साइटमेंट या एंथुजियाज्म। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है? शो एन एक्सेस ऑफ एंथुजियाज्म और फॉर अ कोज। और नंबर 2 पे दिया है अ मैन इन अ डर्जियन विल बी एप्ट टू से। अगर कोई आदमी डर्जियन में है तो वो क्या कहना पसंद करेगा? आई हेट यू, क्योंकि डर्जियन का मतलब होता है एंगर, किसी से नफरत करना। नेक्स्ट है नंबर 3, यू शुड एक्ट विद डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब होता है, देखिए डिस्पैच तो आपको पता ही होगा। डिस्पैच का मतलब होता है सेंड करना, किसी चीज़ को भेजना। ठीक है, बट कैसे? हरी में, जल्दी में। जल्दी में जब आप किसी चीज़ को भेजते हैं या होते हैं या पहुंचने की कोशिश करते हैं किसी जगह पर, उसी को कहते हैं डिस्पैच। और यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया है? हमारा आंसर यही दिया है सी, व्हेन यू आर लेट। जब आप लेट हैं फॉर एन अपॉइंटमेंट, अगर आप किसी अपॉइंटमेंट के लिए लेट हैं तो आप देखिए, अपने आप पर अप्लाई कीजिए इस वर्ड को। तो आप क्या करते हैं? जल्दी जल्दी में जाने की, पहुँचने की कोशिश करते हैं उस जगह पर। ठीक है, तो इसी को कहते हैं डिस्पैच। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है करेजियस या बोल्ड। अगर आप करेजियस हैं, अगर आप बोल्ड हैं, अगर आपके अंदर जज्बा है, दम है, ठीक है, तो आप क्या हैं? ऑडेशियस हैं। बहुत सारे फाइटर्स हुए हैं, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, बहुत सारे राजा महाराजा ऐसे हुए हैं जो क्या थे? ऑडेशियस थे। ठीक है, बहुत के नाम आप याद कर सकते हैं, ले सकते हैं, किसी के भी साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ऑडेशियस का मतलब होता है करेजियस, यानी जिसके अंदर जो बहादुर होता है, जिसके अंदर करेज होता है, उसी को हम कहते हैं ऑडेशियस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ड्यूरेस। ड्यूरेस का मतलब होता है अंडर प्रेशर काम करना। ठीक है, अंडर प्रेशर, जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, उसी को कहते हैं ड्यूरेस। या आपको जब दबाया जाता है, मेंटली, फिजिकली आपको टॉर्चर किया जाता है, आपको कोई काम करवाने के लिए, निकालने के लिए, तो उसको हम कहते हैं क्या? ड्यूरेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 6, एक्सीजेंट। एक्सीजेंट का मतलब होता है, यहाँ पर जो आंसर दिया है वह इमीडिएट अटेंशन। एक्सीडेंट का मतलब ही होता है इमीडिएट। ठीक है, इमीडिएट या फिर अर्जेंट। अर्जेंट भी आप इसको यूज कर सकते हो। जब आप इमीडिएट किसी पर अटेंशन देना चाहते हैं या देने की ज़रूरत है अगर किसी चीज़ को, तो उसको कहते हैं एक्सीडेंट। नेक्स्ट हमारा बड़ा रैंकर। रैंकर का मतलब होता है, देखिए क्या रैंकर का मतलब होता है, यहाँ पर जो आंसर दिया है वो है आई विल डिस्ट्रॉय हिम इफ़ आई कैन। यानी आई विल डिस्ट्रॉय हिम इफ़ आई कैन। रैंकर का मतलब होता है बिटर। ठीक है, बिटर या विंडिक्टिव। विंडिक्टिव क्या होता है? या एक और वर्ड मैं आपको बताता हूँ इसके लिए, वेंजेंस।
ठीक है, वेंजेंस, विंडिक्टिव, वेंजेंस, बिटर, ये सब सारे के सारे वर्ड आप यूज़ कर सकते हो रैंकर के लिए। और इनका मतलब क्या होता है, विंडिक्टिव का, वेंजेंस का, इनका मतलब होता है जब आप बदला लेते हैं, ठीक है, जब आप सोचते हैं कि किसी ने आपके साथ गलत किया है और आप उससे बदला लेना चाहते हैं, आप उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं रैंकर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, इम्पिटस। इम्पिटस का मतलब होता है, देखिए जब कोई चीज़ मोमेंटम में होती है, ठीक है, मोमेंटम या अगर किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाया जाए तो वो क्या हो जाएगी, गतिमान हो जाती है, ठीक है। जब किसी चीज़ के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं या तो वो दब जाएगी या तो वो वहाँ अपनी जगह से हट जाएगी। तो अगर आप ये करने में कामयाब हैं, किसी चीज़ को फोर्स लगाकर उस चीज़ को वहाँ से हटाने में अगर आप कामयाब हैं, तो उसी को कहते हैं मोमेंटम और उसी को कहते हैं इम्पिटस। इम्पिटस का मतलब यही होता है, आई इज हेल्प्ड अलोंग, यानी किसी चीज़ को मदद करके अगर आप वहाँ से हटा देते हैं, फोर्स लगाकर अगर आप वहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं इम्पिटस। किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाना, किसी चीज़ को फोर्स लगाकर हटा देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है, देखिए कठोर, ठीक है। जैसे ट्रैफिक रूल्स की अगर आप बात करें तो ट्रैफिक रूल्स कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं ट्रैफिक रूल्स। तो ऐसे कठोर ट्रैफिक रूल्स के लिए, ऐसे हार्ड ट्रैफिक रूल्स के लिए, या ट्रैफिक रूल्स को नहीं, किसी और भी रूल्स को, किसी और भी कठोर नियमों को अगर आप बात करें तो उन्हीं को हम कहते हैं स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब ही होता है कठोर या फिर हार्ड, स्ट्रिंजेंट। और यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया, यू हैड बेटर वॉच आउट, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर दिया है वो है सी, यू हैड बेटर वॉच आउट। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है। एक्सरसाइज के अंदर अब हम एक एक करके एक एक वर्ड्स को रखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इन वर्ड्स के साथ में हम जो जो यहाँ पर मीनिंग दे रखे हैं उनको रिवाइज करेंगे। ओके, पहला हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, रिस्की बोल्डनेस या रैकलेस डेयरिंग, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बोल्ड है, रैकलेस है, तो उसके लिए हमने क्या वर्ड आपको बताया था, उसके लिए वर्ड था हमारा ऑडासिटी, ठीक है, ऑडासिटी। नेक्स्ट है बिटर एंड विंडिक्टिव। बिटर एंड विंडिक्टिव के लिए मैंने आपको वर्ड बताया था क्या, रैंकर। जब कोई बदले की भावना से या बदला लेना चाहता है किसी से, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड रैंकर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोमेंटम या फोर्स, ठीक है। मोमेंटम या फोर्स के लिए हमने आपको वर्ड बताया था इम्पीटस, इम्पीटस। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिक्टनेस और सिवियरिटी। स्ट्रिक्टनेस के लिए वर्ड था स्ट्रिंजेंट, यानी जब आप स्ट्रिंजेंट रूल्स को फॉलो करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, तो उसी को कहते हैं स्ट्रिंजेंट। नेक्स्ट वर्ड है नंबर 5, दोज हु एंगेज वार्मली इन एनी कोज इमोडरेट और पार्टीसन्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या वर्ड था हमारा, इसके लिए वर्ड है जिलेट्स, यानी एक्सेसिवली क्या, एंथुजियाज्म शो करना, अपनी फीलिंग्स को शो करना, एक्साइटमेंट को शो करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नंबर 6, कॉन्स्ट्रेंड बाय फोर्स और फियर या कंपल्शन। जब किसी पर दबाव बनाया जाता है, किसी को डराया जाता है, किसी पर दबाव बनाते हैं, या कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी से कोई काम निकलवाना। तो इसके लिए हमारे पास वर्ड था, इसके लिए हमारे पास वर्ड था ड्यूरेस, यानी किसी को दबा कर, किसी को धमका कर, किसी पर दबाव बनाकर काम को निकालना, उसके लिए वर्ड है ड्यूरेस। नेक्स्ट है नंबर 7, द स्टेट ऑफ बीइंग अर्जेंट, ठीक है। अगर अर्जेंट आपको कोई काम है और क्रिटिकल पीरियड, तो उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है, एक्सीजेंट, एक्सीजेंट। नेक्स्ट वर्ड है एंगर। एंगर के लिए हमारे पास क्या वर्ड था, एंगर कह लीजिए या आई हेट यू, आई हेट यू, तो इसके लिए वर्ड था डर्जियन। अगर कोई कहता है आई हेट यू, अगर कोई कहता है एंगर, या वो गुस्से में है, एंगर में है, तो ही इज़ इन डर्जियन। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉम्प्ट परफॉर्मेंस, यानी तुरंत कोई परफॉर्मेंस, तुरंत कोई काम करना है, स्पीड में करना है, तो उसके लिए क्या वर्ड था, डिस्पैच, ठीक है, डिस्पैच कर दीजिए। किसी चीज़ को भेजना, सेंड करना, जल्दी में, स्पीड में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, परसिस्टेंट एंड कंटिन्यूअस एप्लीकेशन एंड एफर्ट, और इसके लिए हमारे पास वर्ड था एसिड्यूटी। एसिड्यूटी, एसिड्यूटी का मतलब होता है कंटिन्यूअस एप्लीकेशन एंड एफर्ट। जब लगातार आप किसी चीज़ के लिए एफर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं एसिड्यूटी। तो दोस्तों ये थे आज की हमारी एक्सरसाइज, ये थे आज के हमारे वर्ड्स जो मैंने आपको बताए, और मुझे उम्मीद है कि आप इन वर्ड्स को अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से इनको पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।